भारत के सबसे ऊपरी हिस्से में पड़ता है लद्दाख, वो एरिया जहां पर दूर दूर तक बस रेतीले पहाड़ दिखते हैं और जो सर्दियों में बर्फ से ढके होते हैं। 59,000 स्क्वायर किलोमीटर के इस एरिया में 3 लाख से भी कम लोग रहते हैं। ये पूरा इलाका बंजर है और नाम मात्र की यहाँ पर खेती होती है। इंडस्ट्री तो यहाँ आपको खैर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इस जगह को लेकर भारत और चीन दोनों देशों के बीच टेंशन चलती है। चीन इस एरिया को अपना बताता है और भारत अपना, लेकिन सवाल है कि आखिर इस बंजर जमीन के पीछे दोनों देशों में लड़ाई क्यों है और इस विवाद की शुरुआत आखिर कैसे हुई। इस वीडियो में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको लद्दाख का पूरा इतिहास तो पता चलेगा ही, साथ ही आपको इस लड़ाई की जड़ भी पता चलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। लद्दाख की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें इसकी ज्योग्राफी को थोड़ा समझना पड़ेगा। लद्दाख कई देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है, जैसे कि इसके वेस्ट में जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान के कब्जे वाला गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया पड़ता है। वहीं इसके ईस्ट में तिब्बत और नॉर्थ में चाइना का एरिया पड़ता है, जिसे आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। उसे भारत अपना मानता है, लेकिन चाइना ने इस पर कब्जा किया हुआ है। लद्दाख का पूरा एरिया रेतीले पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिन्हें पार कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। सर्दियों के मौसम में इन पहाड़ों को पार कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। गर्मियों में जब इन पहाड़ों की बर्फ पिघलती है, तब इससे हमारे देश की नॉर्थ इंडिया की नदियों को पानी मिलता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये एरिया हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस जगह के इतिहास पर। लद्दाख आज से नहीं बल्कि 2000 सालों से ही काफी इंपॉर्टेंट जगह रही है। इसे चाइना के सिल्क रूट का चौराहा माना जाता था, क्योंकि लद्दाख चाइना से यूरोप को कनेक्ट करने वाले सिल्क रूट के बीचों बीच पड़ता था। यहाँ से सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ साथ मिडिल ईस्ट के देश भी सिल्क रूट के थ्रू जुड़े हुए थे। यहाँ की पश्मीना शॉल बेहद फेमस हुआ करती थी और जिसकी वैल्यू आज भी बहुत ज़्यादा है। आज से करीब 1500 साल पहले यानी कि 6th और 7th सेंचुरी में तिब्बतन एम्पायर काफ़ी पावरफुल एम्पायर हुआ करता था, जिसे आज हम लद्दाख के नाम से जानते हैं। वो भी इसी एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ तक कि आज का पूरा सेंट्रल एशिया इसी तिब्बतन एम्पायर के अधीन हुआ करता था। लेकिन 9वीं सदी में यानी कि साल 842 में इस एम्पायर का खात्मा हो गया। इनके आखिरी राजा थे लैंगडर्मा, उनकी हत्या हो गई और उनकी हत्या के बाद तिब्बतन एम्पायर कई एम्पायर्स में टूटकर बिखर गया। यह एम्पायर इतना मजबूत था कि बिखरने का यह प्रोसेस भी करीब 100 सालों तक चला और इस टाइम पीरियड को इसी वजह से एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। अब यह एम्पायर कई टुकड़ों में भले ही टूटा था, लेकिन इसके टुकड़े भी अपने आप में बड़े बड़े किंगडम थे और इन्हीं किंगडम्स में से एक किंगडम था मरयूल किंगडम, जो कि साल 950 में अस्तित्व में आया। इस किंगडम के पास आज का लद्दाख और वेस्टर्न तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। यह काफ़ी पावरफुल किंगडम था और इसी की वजह से इस जगह का नाम मरयूल पड़ा था। बाद में मरयूल को ही लद्दाख का नाम दे दिया गया। एक तरफ जहां सल्तनत काल में पूरे देश में इस्लाम का प्रभाव पड़ रहा था, वहीं तिब्बत से नज़दीक होने की वजह से और यहाँ पर मुश्किल पहुँच के चलते लद्दाख पर इस्लाम का असर बहुत कम पड़ा। साल 1460 में लाचन भगान नाम के एक राजा ने लद्दाख की कमान संभाली और नामग्याल वंश की स्थापना की। मरयूल वंश खत्म हो गया। नामग्याल वंश ने 1460 से लेकर 1862 तक लद्दाख पर रूल किया। इस दौरान साल 1586 में कश्मीर पर मुगल बादशाह अकबर का कब्जा हुआ और अकबर इस डायनेस्टी का डायरेक्ट पड़ोसी हो गया। लेकिन दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि अकबर इतने कठिन टेरेन को जीतने में कोई दिलचस्पी दिखा नहीं रहा था और आने वाले टाइम में मुगल बादशाहों ने भी नामग्याल वंश के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं खड़ी की। लेकिन आगे सिचुएशन बदल गई। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत में मुगलों की ताकत कम होती जा रही थी और कई दूसरी ताकतें देश में खड़ी हो रही थी। इसी कड़ी में महाराजा रणजीत सिंह ने साल 1819 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया। कश्मीर पर कब्जा करने के बाद उन्होंने डोगरा राजपूत गुलाब सिंह को अपने अंडर जम्मू का राजा बनाया और लद्दाख को जीतने की जिम्मेदारी दी। इस तरह से कश्मीर में डोगरा वंश की शुरुआत हुई। गुलाब सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह के आदेश का पालन किया और अपने खास आर्मी जनरल जोरावर सिंह को लद्दाख में लड़ने भेज दिया। जोरावर सिंह ने 1834 में कारगिल के पास लड़ाई लड़ी और लद्दाख की सेना को हरा दिया। नामग्याल डायनेस्टी से सत्ता छीन ली गई। फिर 1840 तक उन्होंने लद्दाख और बाल्टिस्तान को भी अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन जोरावर सिंह ने सोचा कि लद्दाख के पूरे एरिया को अगर कब्जे में ले लिया जाए तो सिल्क रूट का भी ट्रेड जो था वो उनके कब्जे में आ जाएगा और इसी सोच के चलते उन्होंने सेंट्रल तिब्बत पर हमला कर दिया। लेकिन इस टाइम पर तिब्बत पर चाइना की चिंग डायनेस्टी का रूल हो गया था। साल 1841 में चाइना और तिब्बत की सेना ने मिलकर डोगराओं को हरा दिया। कहा जाता है कि जोरावर की सेना ठंड नहीं झेल पाई थी और बर्फबारी में ही आधी सेना खत्म हो गई।
इसके बाद तिब्बत की सेना आज के लेह एरिया तक पहुंच गई। हालांकि यहां पर उन्हें डोगरा की दूसरी सेना ने रोक लिया और दोनों के बीच साल 1842 में चुशुल की संधि हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि थी क्योंकि इसमें कहा गया कि युद्ध से पहले जो जहां था वो उसी जगह पर दोबारा लौट जाएगा। दोनों ही देश ना तो एक दूसरे पर अटैक करेंगे और ना ही एक दूसरे के इंटरनल मामलों में दखल देंगे। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद सिचुएशन बदल गई। सिखों पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया, लेकिन यहीं पर राजा गुलाब सिंह ने 50 लाख रुपए देकर कश्मीर का एरिया खरीद लिया और इस तरह से लेह और लद्दाख दोनों अंग्रेजों के पास आ गए। अब अंग्रेजों ने लद्दाख और तिब्बत की बाउंड्री भी तय करने की कोशिश की। आज जो कंट्रोवर्सी चलती है इंडिया और चाइना के बीच इस एरिया को लेकर, वो अंग्रेजों की इन्हीं कोशिशों को लेकर है। उस टाइम पर यह पता लगा पाना बेहद मुश्किल था कि लद्दाख का एंड क्या है और तिब्बत की शुरुआत कहां से है। और यही वो दौर था जब रूस और ब्रिटेन के बीच में द ग्रेट गेम का दौर भी चल रहा था। इसमें ये दोनों शक्तियां आपस में लड़ रही थी और ज्यादा से ज्यादा हिस्से अपने अपने कब्जे में करना चाह रहे थे। फिर जैसे जैसे अंग्रेजों ने भारत और रूस के बीच में अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाया था, ठीक वैसे ही ईस्टर्न साइड में उन्होंने लद्दाख को बफर स्टेट बनाया। इसी कोशिश में उन्होंने एक लाइन खींची जिसे कि जॉनसन लाइन कहा जाता है। अगर आप आज इंडिया का मैप देखोगे तो जो ईस्ट में कश्मीर के एरिया में लाइन है उसे ही जॉनसन लाइन कहा जाता है और भारत इसे ही अपनी मेन लाइन मानता है। आज़ादी के बाद चाइना ने इस जॉनसन लाइन को मानने से मना कर दिया और क्लेम किया कि पूरा का पूरा लद्दाख का रीजन उनका अपना है। तब से लेकर अब तक ये लड़ाई चलती चली आ रही है। 1957 में चाइना ने इस एरिया में अपनी एक सड़क बनानी शुरू की। इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। साल 1959 में जब चाइना ने अपना ऑफिशियल मैप जारी किया तब जाकर इसके बारे में पता चला। बहुत ज़्यादा इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई और भारत और चाइना में आखिरकार 1962 में लड़ाई हुई। इस लड़ाई में चाइना लद्दाख के काफ़ी अंदर चला आया। हालांकि लड़ाई के बाद चाइना ने कुछ हिस्सा छोड़ दिया, लेकिन अक्साई चीन पर अभी भी वो बैठा हुआ है। तब से लेकर आज तक लद्दाख को लेकर भारत और चीन आपस में लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी लद्दाख की। लद्दाख का पूरा इतिहास क्या था इससे आपको पता चला होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।